नमस्कार दोस्तों, जीके बोस ललन टॉप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दिसंबर और जनवरी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? ब्राज़ील, जापान, चीन या रूस? ब्राज़ील, जापान, चीन या रूस? तो यह चीन देश है। चीन ने जो है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो चीन के विषय में जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। चीन पूर्वी एशिया का देश है। यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी जो है बीजिंग है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का शंघाई है। यहाँ की राजभाषा मंदारिन है। मुद्रा जो है रेनमिनबी, जिसे युआन कहा जाता है। राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है और वहाँ के पीएम जो है ली कंचियांग हैं। तो यांगसी एशिया की सबसे बड़ी नदी तथा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो चीन में बहती है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी नील है जो अफ्रीका में बहती है और दूसरे नंबर पर अमेजन है। चीन ने कहा कि हमारी संप्रभुता का गंभीर रूप से इन 28 लोगों द्वारा उल्लंघन किया गया। ये लोग मुख्य रूप से चीन से संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए जो है चीन आरोप लगा रहा है, क्योंकि इस समय जो है ट्रंप की सरकार गिर गई है तो वहाँ के राष्ट्रपति बदल गए हैं। तो वहाँ का जो है इंटरनेशनल जो है रिलेशनशिप में जो है चेंजेज आ रहे हैं और इसलिए जो है चीन जो है उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाना चाह रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? बिहार, गुजरात, तमिलनाडु या झारखंड? तो यह गुजरात राज्य है जो बागवानी विकास मिशन की घोषणा किया है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ जो है लोकसभा सीट 26 और राज्यसभा सीट 11 हैं। यहाँ के राज्यपाल जो है विजय रूपानी और सीएम आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ जो है नेशनल पार्क हैं गिर, ब्लैक बक, बंसदा और मरीन। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय यहीं है। भारत की पहली SEA प्लेन सर्विस जो है अहमदाबाद में है। भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल जो है अहमदाबाद में स्थित है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। अभी हाल ही में सबसे लंबे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया, यह किस राज्य में है? असम, मेघालय, तमिलनाडु या गुजरात? तो यह असम राज्य में स्थित है। असम की राजधानी शिलांग, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और यहाँ के सीएम जो हैं कनराड संगमा हैं, राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और यह राज्य जो है जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। हाल ही में भारत की किस कमान के अंतर्गत एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया जाएगा? मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान या अंडमान और निकोबार कमान? तो कौन सी कमान है जो कवच का आयोजन करेगी, जो सैन्य अभ्यास है? तो यह अंडमान और निकोबार कमान जो है कवच को लॉन्च कर रही है। NAC के तहत भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक के संसाधनों को मिलाकर एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच को अगले सप्ताह संचालित किया जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप समूह में लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान
के निकोबार द्वीप समूह के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अंडमान को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान जो है निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक यहीं पर स्थित है। वहीं मध्य अंडमान पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है और दक्षिणी अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। और लिटिल अंडमान जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच के भाग को दक्कन पैसेज कहा जाता है। निकोबार द्वीप समूह इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला कार निकोबार, दूसरा लिटिल निकोबार, तीसरा ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से जो है 10 डिग्री चैनल पास होती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? रूस, जापान, थाईलैंड या नॉर्वे? फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन है? रूस, जापान, थाईलैंड या नॉर्वे? तो ये थाईलैंड देश है, जिसका प्राचीन भारतीय नाम जो है श्याम देश है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। इसकी राजधानी जो है बैंकॉक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया यह कौन सा संस्करण था? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया यह कौन सा संस्करण था? 18वां, 16वां, 15वां या 19वां? 18वां, 16वां, 15वां या 19वां? तो यह 16वां संस्करण था। इसके लिए दुनिया भर से डेटा जुटाया गया है। जलवायु संकट के अलावा संक्रामक रोग, जंगल में आग, ये सब बड़े खतरे दुनिया पर मंडरा रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद संक्रमण रोगों का जोखिम पहले नंबर पर आ गया है, जबकि पिछले साल 2020 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई थी, तब संक्रामक रोगों का जो खतरा था वो 10वें नंबर पर था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, गूगल ने ऑस्ट्रेलिया को सर्च इंजन वापसी की धमकी किस देश को दिया है? गूगल ने ऑस्ट्रेलिया को सर्च इंजन वापसी की धमकी किस देश को दिया? पर 7, गूगल ने सर्च इंजन वापसी की धमकी किस देश को दिया? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील या चीन? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया को दिया। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। राजधानी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। सरकार जो है वहाँ की संघीय संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही वहाँ की जो है सरकार है। वहाँ के सम्राट जो है एलिजाबेथ द्वितीय हैं। गवर्नर क्वेंटिन ब्राइस हैं। पीएम वहाँ स्कॉट मॉरिसन हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश है। इसके मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है। यहाँ शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड की फिट्जरायड नदी जो है मकर रेखा को 4 बार काटती है। यहाँ की जल संधि जो है, जैसे वास्प जल संधि, टोरस जल संधि। वास्प जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, वहीं टोरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को अलग करती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, अभी हाल ही में सिगोमा में डायनामाइट के विस्फोट से 8 लोगों की मौत हो गई। यह किस राज्य में स्थित है? अभी हाल ही में सिगोमा में डायनामाइट के विस्फोट से 8 लोगों की मौत हो गई। यह किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो यह कर्नाटक राज्य में सिगोमा स्थित है। सिगोमा जो है तो कर्नाटक का कैपिटल जो है बेंगलुरु है। वहाँ के सीएम BS येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 225 है। गोल गुम्बज बीजापुर में स्थित है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुम्बज है। जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात है, जो
शरावती नदी पर स्थित है। यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ जो कर्नाटक में हैं, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मालप्रभा, शरावती आदि नदियाँ जो हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की गई है? अभी हाल ही में किस देश के द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की गई है? रूस, भारत, अमेरिका या जापान? रूस, भारत, अमेरिका या जापान? तो यह भारत के द्वारा जो है वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की गई है। यह एक अनुदान सहायता प्रोग्राम है जिसके तहत भारत अन्य देशों को वैक्सीन भेज रहा है। सबसे पहले इस पहल की शुरुआत भूटान एवं मालदीव से की गई है। भारत दक्षिण एशियाई देशों को सहायता के रूप में टीके उपलब्ध कराने वाला पहला देश है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, 10 और अंतिम सवाल। हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो यह राजस्थान राज्य है जिसने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रख दिया है। राजस्थान की कैपिटल जो है जयपुर है। यहाँ के सीएम अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजकोप सिटीजन ऐप, स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, आयु एवं सेहत सभी जो है ऐप राजस्थान से लॉन्च किए गए हैं। यहाँ के मुख्य अभ्यारण्य रणथंभौर, सरिस्का और भरतपुर के समीप केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है। केवला देवी यह जो है पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं रणथंभौर और सरिस्का जो है बाघ अभ्यारण्य है। इसको जो है यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। किसको? केवला देवी को। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है जो विश्व विख्यात पर्यटक केंद्र है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।